जय श्री गणेश। भक्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गजानन यानी गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद ही अन्य किसी देवी देवता की पूजा होती है और यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी जो आज गणेश जी का गजानन स्वरूप देखते हैं उससे जुड़ी कथा के बारे में जानते हैं कि गणपति का सर उनके धड़ से अलग हो गया था, जिसके बाद हाथी का सर काटकर उनके धड़ से जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गणेश जी का असली सर धड़ से अलग होने के बाद कहां गया और आज के समय में वो कहां है? इस विषय में मूल कथा हमें शिव महापुराण, स्कंद पुराण और गणेश उपपुराण में मिलती है। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको होली एजुकेशन की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाली। परंतु उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। बालक रूपी पुतले में प्राण फूंकने के बाद माता पार्वती स्नान करने को चली गईं और उन्होंने उस बालक से कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े होकर रखवाली करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नानगार में चली गई। उधर कुछ समय बाद भगवान शंकर लौट कर आए और माता पार्वती के भवन की ओर जाने लगे, परंतु बाल गणेश ने भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। ये देख भगवान शिव विस्मित हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो? तब श्री गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश और उनका आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूं। ये सुनकर भगवान शिव ने उस बालक को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वो बालक नहीं माना। तब क्रोध के आवेश में आकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले गए। उधर माता पार्वती को जब गणेश के वध की सूचना मिली तो वो क्रोधित होकर विलाप करने लग गईं, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। तभी से भगवान गणेश गजानन कहलाने लगे। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम पधारे थे, परंतु शनिदेव कैलाश तो आए लेकिन गणपति को देखे बिना ही वहां से जाने लगे। ये देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव से इसका कारण पूछा। तत्पश्चात शनिदेव जी ने कहा, अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दिया। जैसे ही शनि ने गणेश को देखा तुरंत उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माता पार्वती बेहोश हो गईं। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। ये तो हुई भगवान गणेश के जन्म और उनके धड़ से सिर अलग होने की कथा। अब आइए आखिर जानते हैं भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहाँ गया। धर्मज्ञों की माने तो भगवान गणेश का असली सिर धड़ से अलग होने के बाद भगवान शिव ने उसे एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान में यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो दोस्तों, आपको गणेश जी की कथा जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री गणेश।